हे देयर, तो एज यू ऑल नो कि अपन टाइम एंड वर्क के 5 पार्ट्स पहले कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब पिछले 5 टाइप देख चुके हैं, है ना। आज टाइप 6 करेंगे, इसके बाद टाइप 7, फिर खत्म। 11th क्लास है अपनी ये, परसेंटेज और टाइम एंड वर्क मिला के। टाइप 6 आप मान लो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्क कर लो, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी तक देखो टाइप 1 to 3 में क्या होता है, आपका बेस बनाया जाता है। 4, 5, 6, 7 में आपसे क्वेश्चन वो करा जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसमें से टाइप 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो अपन ये कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो आपका वर्क की एफिशिएंसी है, टाइम की एफिशिएंसी होगी, टाइम की एफिशिएंसी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, माय बैड। ओके, जो आपका टाइम है वो एफिशिएंसी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक कोई 3 दिन लगा रहा है काम करने में, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और बी 4 दिन लगा रहा है, तो यहाँ से ये इन्वर्स हो जाएगा। लाइक ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। सिंपल मेथड है, ठीक है, कर भी चुके हो पहले क्वेश्चन, मैंने बस रिकॉल कराया। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, विमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन राजा, वर्किंग टुगेदर हाउ मच टाइम will they take to complete a job which Vimal alone could have done in 20 days? सिंपल क्वेश्चन है, लिख लिया करो आप बस। विमल और राजा, विमल 50% ज्यादा एफिशिएंट है राजा से। अगर राजा 100 काम करता है एक दिन में, तो ये 50% ज्यादा काम करता है। यहां से अपन 0 हटा लें, कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपल। आगे चलते हैं। वर्किंग टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट अ जॉब, जो विमल अकेले 20 दिन में कर पाता है। विमल अकेले 20 दिन में जो काम कर पाता है, साथ में मिलके कितना कर पाएंगे? तो यहाँ से टोटल वक्त तो निकल आएगा ना। क्यों? क्योंकि विमल की एफिशिएंसी हमें पता है, और विमल कितने दिन में काम करता है ये पता है। 20 × 15 कितना आ गया टोटल वक्त? 300। ऑल राइट, अब क्या पूछा है कि दोनों साथ में मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? विमल प्लस राजा, यही तो दिया है। सॉरी, हाँ, तो टोटल वर्क कितना है? 300। टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 15 + 10 25। तो निकाल लो, 5 5 25, 5 6 30, 12 days इज आंसर। इजी। आगे चलते हैं। टू कंप्लीट अ वर्क A takes 25% more time than B, right? If together they take 9 days to complete a work, how much time shall B take to do it? किसी काम को करने के लिए A 25% ज़्यादा टाइम ले। देखो यहाँ पे एफिशिएंसी दी गई थी और नीचे टाइम दिया गया है। ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे टाइम दिया गया है, ऊपर एफिशिएंसी दी गई थी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ए 25% ज़्यादा टाइम लेता है बी से। ए हो गया, बी हो गया, तो मान लो बी अगर 100 दिन या 100 घंटे लेता है, तो ए उससे 25% ज़्यादा लेता है। अब वो बात अलग है, आप इसे काट के छोटा भी कर सकते हो। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो काट पीट के, है ना, सिंपली। मैंने बस आपको मेथड बता दिया, इजीएस्ट, इससे गलती नहीं हो सकती आपके एग्जाम में, राइट। आगे चलते हैं। अगर दोनों साथ में मिलके 9 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? सिंपल, हमें पता है दोनों साथ में मिलके 9 दिन में कर रहे हैं, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। साथ में मिलके कर रहे हैं मतलब ये क्या दिया है? ये टाइम का रेशियो दिया है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5। इनवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 5 + 4 9, 9 काम 9 दिन कर रहे हैं, 81 काम हो रहा है, ये अपना टोटल वर्क आ गया। अब पूछा है बी कितने दिन में करेगा इस काम को। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 81 टोटल वर्क है, 5 हमारा ये है। 81/5 को कर लो, 5 1 5, 3 6 30, 1 बचा, ये आंसर है। आगे समझ बढ़िया से, चलो गुड। थर्ड क्वेश्चन, अभिजीत कैन डू इन 1 day 3 times द वर्क डन बाई दया,
इन 1 डे। अभिजीत किसी काम को 1 दिन में करता है अच्छा ठीक है, अभिजीत 3 गुना काम करता है दया से 1 दिन में। अभिजीत कैन डू इन 1 डे 3 times द वर्क डन बाई दया इन 1 डे। अगर दया दरवाजा नहीं तोड़ेगा अभी अगर दया एक काम करता है 1 दिन में तो अभिजीत 3 काम करता है। ये अपनी एफिशिएंसी आ गई, राइट। आगे क्या दिया है, टुगेदर साथ में काम करके वो 3/5 ऑफ द वर्क 18 दिन में करते हैं। मतलब किसी काम का 3/5 गुना, मतलब कैसे बोलेंगे हिंदी में आई डोंट नो, तो जो भी है 3/5 वर्क वो 18 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर वो 3/5 18 डेज में कंप्लीट करते हैं तो आपको पता है टोटल काम कितने दिन में करेंगे। ट्रिक आपको पता है, टाइप 1 से सीखते आ रहे हो। 6 6 18 30 डेज। तो पूरा काम करने के लिए ये 30 दिन लगाएंगे, ठीक है। और क्या दिया था, हाँ 30 दिन लगाएंगे, ये आ गया साथ में ना। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे कि भाई 30 दिन काम कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 1 4, 120 टोटल वर्क आ गया आपका। आगे क्या पूछा है, दया अकेले कितने दिन में इस काम को कर लेगा। तो दया अकेले करेगा 120 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी दया की 1 है, 120 दिन लगाएगा काम करने में, इजी। आगे चलो, अंजलि टेक्स ट्वाइस एज मच एज जयंत और थ्राइस एज मच टाइम एज देवीलाल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। They together complete the work in 3 days. In what time will Anjali alone complete the work? ये टाइम का रेशियो दिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपका एफिशिएंसी वगैरह से, ठीक है। तो अंजलि लिख लो पहले। तो अंजलि क्या दिया है, अंजलि दुगना टाइम लगाती है जयंत से, ठीक है। अंजलि ट्वाइस टाइम लगाती है जयंत से, टाइम का रेशियो है। और 3 गुना टाइम लगाती है देवीलाल से। अच्छा अलग अलग ही लिख लो, अंजलि और देवीलाल। यहाँ 3 गुना टाइम लगाती है देवीलाल से। आगे अगर तीनों मिलके काम को 3 दिन में खत्म करते हैं तो अंजलि अकेले कितने दिन में करेगी। तो पहले इनकी पर्सनल वो निकाल लो, मतलब करेक्ट एफिशिएंसी क्या होगी। अगर मैं इसे करता हूँ अंजलि अपॉन जयंत 2/1, ठीक है। यहाँ अंजलि अपॉन देवीलाल कितना हो गया, अब हमें बराबर किसे, दोनों में अंजलि को हमने अपन को दोनों में अंजलि सेम गिवन है, तो हमें क्या करना है, अंजलि को बराबर करना है। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बस सिंपल। तो अंजलि का कितना आ गया, 3 × 2 6। जयंत का कितना आ गया, 3 × 1 3। क्या हो गया, जस्ट अ सेक, लगता है पेन का बैटरी चेंज करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। नहीं काम तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, तो फिर क्या हो गया था। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं हम, आई होप रिकॉर्डिंग सही से हो जाए बस। 3 × 1 3। अब अंजलि का तो यहाँ पे भी 3 × 2 6 यहाँ गिवन है, ठीक है। और हाँ कौन बचा, देवीलाल। तो देवीलाल 2 × 1 2। तो ये इनका एफिशिएंसी, इनका ये टाइम का रेशियो आया, राइट। ये इनके टाइम का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। अभी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, 3 दिन में काम कर रहा है, ओके ऑल राइट। इधर हमने एक गलती कर दी, पता है, एक
चलो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, ऐसे नहीं, स्किप कर दो, अभी तक जो भी पढ़ा स्किप कर दो, मतलब कुछ गलत नहीं पढ़ा है, ऐसे ही होगा, बट एक स्टेप मिस हो गया हमारा। मेरे को ये ध्यान नहीं रहा, मैं बोलते जा रहा हूँ टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो, ये एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे ना अपन, ठीक है। तो एफिशिएंसी आपको पता है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाता है, एफिशिएंसी का रेशियो ये हो जाएगा 1:3। हमें वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब, है ना। तो हमें बेसिकली इनके एफिशिएंसी का वो निकालना है। तो अंजलि और अंजलि दोनों की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो हमें यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तीनों का मिल ही रहा है, अंजलि जयंत। वही मेरे को लगा कि इतना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन तो शायद ये था नहीं। और देवीलाल कितना आ गया, अंजलि की एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जयंत की 2 है, देवीलाल की 3 है, सिंपल। अब ये तीनों मिलके काम को खत्म कर रहे हैं 3 दिन में, मतलब 3 + 2 + 1, मतलब कि ये तो पता है क्यों मैं कर रहा हूँ, ये एफिशिएंसी है इनकी, तीनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं 3 दिन, वही टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 3 × 3 × 5 और 1 6, टोटल वर्क हमारा आ गया 18। अब अंजलि अकेले 18 काम कितने दिन में करेगी? अंजलि का रेशियो है, एफिशिएंसी है 1, टोटल वर्क 18, 1 18 दिन में करेगी, सिंपल हो गया। चलो, बिजॉय इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज शकुन and able to finish a job in 40 days less than Shakun. Working together they can do it in easy, very easy. बिजॉय एफिशिएंसी दी है, ध्यान में रखना है, वरना मैंने पिछली बार अभी गलती करी वैसे गलती हो जाती है। एफिशिएंसी गिवन है कितनी, बिजॉय थ्राइस एफिशिएंट है शकुन का, और टाइम का निकाल लो फिर, बिकॉज यहाँ पे वो दिया है ना टाइम, टाइम उल्टा होता है, ये सबको पता है। आगे क्या दिया है कि बिजॉय काम को 40 दिन पहले खत्म करता है शकुन से। डिफरेंस ये है, ये 1 दिन लगा रहा है बिजॉय, 3 दिन लगा रहा है शकुन। और वही दिया है कि बिजॉय पहले तो तिगुना एफिशिएंट है और 40 दिन शकुन से पहले काम खत्म करता है। यहाँ 40 दिन का डिफरेंस है और यहाँ 2 दिन का डिफरेंस है, तो 2 की कीमत 40 हो गई, राइट। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से, 1 की कीमत क्या हुई, 20। अब ये मत पूछना कैसे हुई, ये भी बताऊं, रुक जाओ। 40/2 20, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी पूछा है कि साथ में मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं ये लोग। अभी टोटल वर्क अपना नहीं निकला है ना, तो टोटल वर्क हमारा कैसे निकलेगा, टोटल वर्क हमारा डेज से निकलेगा। तो पहले इनका यहीं पे लगाते हैं। तो अगर एक की वैल्यू 20 है तो बिजॉय 20 दिन में काम करता है और शकुन 60 दिन में काम करता है, 40 दिन का गैप आ गया। टोटल वर्क मान लो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अब इसकी 3 एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 1 एफिशिएंसी आ जाएगी। अब हमें टोटल वर्क भी पता है, एफिशिएंसी भी पता है, एफिशिएंसी तो ऑलरेडी दी हुई है वैसे। तो साथ में मिलकर वो कितने दिन में काम को कर लेंगे, टोटल वर्क 60 है, 3 + 1 4, 15 दिन में काम को समेट देंगे वो, इजी। आगे चलते हैं। इरफान डज हाफ एज मच वर्क एज यूसुफ इन 1/4 of the time taken by Yusuf. If together they take 20 days to complete a work, how much time shall Yusuf take to do it alone? देखो, आपको बस क्वेश्चन अच्छे से समझना और क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से लिखना आना चाहिए। जैसे हिंदी इंग्लिश में आप अच्छे से लिखते हो तो सामने वाले को और खुद को भी समझ में आता है, ऐसे ये मैथमेटिकल भी एक लैंग्वेज होती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज, वो हमें अच्छे से लिखनी चाहिए। लाइक इसमें क्या दिया है, इरफान डज हाफ एज मच वर्क एज यूसुफ इन 1/4 of the time taken by यूसुफ। मतलब इरफान जो है, आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इरफान 1/4 टाइम में कितना काम कर रहा है,
हाफ कर रहा है यूसुफ का, यूसुफ हाफ काम जितना देर में करता है वो 1/4 टाइम में कर रहा है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ तक तो कोई डाउट आई होप नहीं होगा, है ना। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं इरफान की एफिशिएंसी 4 आ गई, वाई की एफिशिएंसी 2 आ गई। कैसे भाई, सिंपल, आप पहले भी कर चुके हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर तो 2i इक्वल्स टू 4y, i अपॉन वाई कितना आया 4/2 है। इजी है, कुछ एक्स्ट्रा नया तो नहीं बताया ना मैंने। हाँ, यहाँ से हमें ये पता चल गया, एफिशिएंसी पता चल गई, काम खत्म हो गया हमारा। कैसे, क्योंकि वो साफ साफ दे रखा है कि दोनों ने साथ में मिलकर 20 दिन में काम को कंप्लीट किया है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल ही आएगा। 20 दिन में काम कितना हुआ है, 4 + 2 6, 120 काम। अब यूसुफ को 120 काम अकेले करना है, यूसुफ की एफिशिएंसी है 2, टोटल काम है 120, टाइम लगेगा 60 दिन, बात खत्म। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, आगे समझ, इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ दिक्कत आती है आपको क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बस लिख लिया करो, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A can do as much work as B and C together can do। ठीक है, A and B can together do a piece of work in 9 hours and 36 minutes। C can do it in 48 hours। The time in hours that B needs to do the work alone। लिखना शुरू कर दो बस कि A, B और C जितना काम करता है, A इक्वल्स टू B + C हो गया। आगे, और A and B कैन डू, अच्छा ठीक है, आगे दिया है कि A और B साथ में मिलके 9 घंटे 36 मिनट, 9 आवर 36 मिनट में काम खत्म करते हैं। 9 आवर 36 मिनट में काम खत्म करते हैं। ठीक है, 9 आवर 36 मिनट को हम वैसे लिख सकते हैं 36/60, तो यहाँ से परफेक्ट जो आर का वो रेशियो है वो आ जाएगा 2 3 6 2 5 10, तो ये कितना आ गया 9 कंप्लीट 3/5, 9 5 45 + 3 48, 48/5। हम डायरेक्टली इसे 48/5 लिख सकते हैं, कन्वर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा ना, डायरेक्टली आप इसे 48/5 लिख लो। मैंने सामने सॉल्व करके दिखाया आपको कैसे है। ठीक है, और C अकेले कर सकता है 48 आवर्स में, ये 48/5 आवर्स थे, और C अकेला कर सकता है 48 आवर्स में। अब यहाँ से हमेशा जैसे अपन टोटल वर्क निकालते हैं वहाँ से ये भी निकाल सकते हैं। आपको अच्छे से मैंने बताया था, आपने अगर वो वीडियो देखा है मेरा तो आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले सेंस में कैसे एलसीएम लेते हैं, उसी हिसाब से हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ 48। ठीक है, 48 एलसीएम लेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी ये भी पता है आपको मैं क्या कर रहा हूँ, पिछला आपने सब देखा है मेरा, तो 48 × 5 अपॉन 48, 48 से 48 गया 5 बचा, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। इजी है, आया समझ, कोई भी डाउट नहीं आता। तो यहाँ पे हमें पहले तो C की एफिशिएंसी पता चल गई, C की एफिशिएंसी कितनी है 1, और A + B की एफिशिएंसी कितनी है, A + B की एफिशिएंसी 5 है, तो या तो ये 2 + 3 होगा या 3 + 2, मतलब कुछ भी होगा, तो यहाँ की इक्वेशन में मैच करना चाहिए। यहाँ की इक्वेशन में मैच अगर करना चाहिए तो अगर हम यहाँ पे लिख दें 1 + 2, 1 + 2, तो A की एफिशिएंसी 3, ठीक तो है, 3 + 2 5, और C की एफिशिएंसी गिवन थी, तो हमने यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली आराम से, कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा,
आपने सामने देखा, एकदम इजी स्टेप था, फटफट हो गया। आगे क्या दिया है, द टाइम इन आवर्स दैट बी नीड्स टू डू द वर्क अलोन। इतना सा क्वेश्चन है बस कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 48, बी की एफिशिएंसी 2, 24 घंटे में करेगा। डन, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 4 days whereas B completes the work in 6 days. C works 3/2 times as fast as A. In how many days it will take for the 3 to work to complete the work? तीनों लोग कितने दिन में करेंगे? हाँ, ए आपका कितने दिन में काम करता है? 4 दिन में काम करता है। बी कितने दिन में काम करता है? 6 दिन में काम करता है। सबको पता है आगे क्या करना होता है। यहाँ से एफिशिएंसी आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक। आगे क्या दिया है? आगे ये दिया है कि C 3/2 फास्ट काम करता है A से। C का अभी तक जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अब जाके हुआ है। C के बारे में लिख लो। तो ये एफिशिएंसी दी है ना, तो A की एफिशिएंसी यहाँ लिखेंगे, C की यहाँ लिखेंगे। तो बोल रहा है कि C 3/2 टाइम तेज काम करता है A से। तो A अगर 3 काम, A की एफिशिएंसी 3 है जैसे कि गिवन है, तो C 3/2 तेज काम करता है, तो 3 × 3 9/2 हो गया। C की एफिशिएंसी आ गई 9/2, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। आगे क्या लिखा है? हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द 3 टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क? सिंपल है भाई, तीनों की एफिशिएंसी ऐड करके निकालना है। टोटल वर्क तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क कितना है? 12। यहाँ से आप निकाल लो, 3 + 2 + 9/2, A + B + C, यही तो था। और इजी कर लो। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ से 19/2, टोटल एफिशिएंसी आ गई 19/2। इसको उठा के रख दें ऊपर। अब मैं डायरेक्टली इंटू 2 कर सकता था, लेकिन अब आपको समझ में आए ना आए इसलिए नहीं किया। तो 19 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 24/19 आ गया। काट लो, 19 × 1 = 19, कितना बचा? 4, 5, 1 कंप्लीट 5/19 डेज लगेंगे तीनों को साथ काम करने में। यही आपका आंसर है। इजी, बढ़िया से आ गया समझ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक? आई होप आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा है, राम टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाई श्याम टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क. If both Ram and Shyam can do it in 12 days, then the time taken by Shyam alone to finish the work is. ये मैं बताऊं आपको, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, इसे मेजॉरिटी ऑफ द लोग छोड़ देते हैं, है ना। आपके जैसे 16 क्वेश्चन 20 में से आसान टाइप के आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन मान लो डिफ़िकल्ट आते हैं, उनमें से एक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें लोग छोड़ के आने वाले होते हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच सही होती है जो उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि उनसे हो नहीं पाता वहाँ पे। मैंने ये क्वेश्चन इसी वजह से यहाँ इंक्लूड किया है। इस टाइप का मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा, और अगर आएगा तो आप वो क्वेश्चन कर लोगे और नॉर्मल लोगों से ज़्यादा स्कोर करोगे, क्योंकि हमें कितना स्कोर करना है, 220+ स्कोर करना है ना। ऑल राइट, Ram takes 10 days less than the time taken by Shyam to finish a piece of work. राम श्याम से 10 दिन कम लेता है, तो मान लो अगर राम 10 दिन कम ले रहा है, तो मान लो श्याम अगर x डेज लेता था, तो राम 10 दिन कम लेता है, यही दिखा है ना, हाँ, x - 10 days,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है एकदम, लैंग्वेज को उठा के रखा है बस, है ना। हाँ, आगे अगर दोनों आगे अपना अपना दिया है, ठीक है, तो अभी एक बात बताओ, अभी हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, मतलब एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम मतलब वही टोटल वर्क आपका कर सकते हैं ना, कुछ मुश्किल नहीं है। एलसीएम अगर आप लेते हो तो कितना आएगा, ये एलसीएम आ गया सिंपल, और इसे आप यहाँ डिवाइड करोगे, अब इतना तो आता ही है आपको, आप अगर डिवाइड करने जाओगे ये कटा तो इसकी एफिशिएंसी x माइनस 10 आ जाएगी। आप इसे इन्वर्स रेशियो उससे भी कर सकते थे, और अगर मैं यहाँ पे ये रखूंगा तो यहाँ से ये कट के x यहाँ की x आ जाएगी, राइट, सिंपल, कोई कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है इतना। अब आगे क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। सॉरी, इफ बोथ राम एंड श्याम कैन डू इट इन 12 डेज, राम और श्याम दोनों मिलके काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो श्याम अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बस इतना सा पूछा है। तो 12 दिन काम करके दोनों लोग, यहाँ से हम बेसिकली टोटल वर्क ही निकालेंगे अभी, दोनों मिलके, इनकी एफिशिएंसी को भी जोड़ना है ना हमें, x माइनस 10, तभी तो हमें पता चलेगा कि मान लो यहाँ अगर 5 दिया होता और 4 दिया होता तो 5 प्लस 4 9 इंटू 12 करते ना, इसी तरीके से तो कर रहे हैं, राइट। हाँ, तो यहाँ से तो श्याम का हम ऐड करेंगे, राम का ऐड करेंगे, x प्लस एक्स माइनस 10, 12 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 10, ठीक है, आया समझ, इक्वल्स टू एक्स एक्स माइनस 10, ये टोटल, इस ये करने से भी टोटल वर्क निकल के आएगा और ये भी टोटल वर्क है, सेम सेम चीज है, कोई डाउट नहीं यहां तक, है ना। अब सॉल्व करें आगे, अब वो कितना हो गया, 12x प्लस 12x माइनस 120, है ना। यहाँ पे अगर हम खोलेंगे इसे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक, यहाँ 12x 12x 24x हो गया, 24x माइनस 120, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ी होगी, हम उतना डीप नहीं जाएंगे, फिर भी नॉर्मली करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को उठा के उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाला, है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x, क्योंकि इधर से इधर गया माइनस हो गया, ये इधर से इधर गया तो प्लस हो जाएगा, 120 इक्वल्स टू 0, सिंपल। अब आगे क्या करना है हमें, 24, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर आपका माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, 34x आ गया, प्लस 120 इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आई होप नहीं होगा। अब आपको भी पता है यहाँ से क्या करना होता है, यहाँ से जो 34 है, जो ये सब है, इसको इन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, कि इनको अगर मल्टीप्लाई करा जाए, इनको अगर मल्टीप्लाई करा जाए a इंटू बी तो वो 120 आए, और इनको अगर ऐड किया जाए या माइनस किया जाए तो वो 34 ही आए। आया समझ, सिंपल है, सब आपने पढ़ा हुआ है, राइट। अब यहाँ से हम ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं, लाइक कितना दिया है सबसे ऊपर, 30 डेज दिया है, तो अगर हम मान लें, हाँ तो ठीक, एक सेकेंड, अगर हम अब मान लें एक्स स्क्वायर माइनस 30x, और इधर आपका आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 34 लेंगे ना फिर, हाँ
34x, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, सॉरी 50x और यहाँ ले लेंगे 4x से 120, 30 इंटू 4 आ जाएगा आपका कितना 120। यहाँ पे भी माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब आगे जाके क्या आएगा, एक x आ गया आपका 30, एक x आ गया आपका 4। ऑप्शन में देखो 4 तो हो ही नहीं सकता आंसर, 30 इज द आंसर। नहीं आया समझ में, दोबारा समझा रहा हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। देखो राम ने 10 दिन कम लिए श्याम से, ठीक है। तो हमने श्याम का x मान लिया और राम का x - 10 मान लिया, सिंपल है। इसके आगे जैसा जैसा क्वेश्चन रहेगा हमने वैसे फॉलो किया। हमने यहाँ से टोटल वर्क निकाला एलसीएम लेके, तो इसकी एफिशिएंसी ये आ गई, इसकी एफिशिएंसी ये आ गई। इसके बाद दिया था कि 12 दिन में दोनों काम को ख़त्म करते हैं, तो 12 दिन में दोनों काम को ख़त्म करेंगे, तो सिंपल यहाँ हमने लिया 12 और इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर दिया, इक्वल्स टू टोटल वर्क है तो वो यहाँ लिख दिया। फिर इनको बस तोड़ा है हमने, लाइक ये तो अब आप सॉल्व कर ही लोगे, राइट, इजी है। आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है, इवन किसी भी क्वेश्चन में आती है, तो आप मेरे को यहाँ पे पूछ सकते हो, ऑल राइट। चलो, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर and C twice as long as A and B together. The three men together complete the work in 10 days. The time taken by A to complete the work separately is. एक किसी काम को करने के लिए B 3 गुना ज़्यादा टाइम लेता है A से, और अच्छा A and C together, राइट, A and C together जितना टाइम लेते हैं उतना अकेला A लेता है। लिखते हैं अपन, ए कितना टाइम लेता है, अच्छा बी है ना, बी वुड टेक, बी ये हमारे टाइम का रेशियो है। मैं थोड़ा और डिटेल में लिखता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको, बस ये टाइम का रेशियो लिख रहे हैं 3। ए और सी से 3 गुना ले रहा है, तो ए प्लस सी का अगर 1 है तो बी का 3 हो गया, ये टाइम का रेशियो हो गया। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि सी ट्वाइस और लेता है ए और बी टुगेदर मिला के, सी ट्वाइस टाइम लेता है ए और बी के साथ मिले हुए काम के मुकाबले, ठीक। अब आपको ये भी पता है कि एफिशिएंसी क्या होती है, जस्ट इनवर्स होती है। इसकी 1 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसको इधर किया, इसको इधर किया, तो इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, बात खत्म है ना। अब ये देखो, यहां से एफिशिएंसी हमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिल गई, कितनी मिली है 3 + 1 4। यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी की मिल गई, पर यहां पे मिली है 3। जब ऐसी सिचुएशन होती है तब आपको तो पता है ना क्या करना होता है, इस पूरे का मल्टीप्लाई हम कर देंगे इंटू 3 से, इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इंटू 4 से, एज सिंपल एज दैट। इसे अब थोड़ा नीचे करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। सेम चीज़ हम नीचे लिख रहे हैं अब, तो यहाँ टाइम आ रहा है, यहाँ एफिशिएंसी आ रही है, तो B अगर 3 × 3 किया B 9 आ गया, A प्लस सी में हमने 1 × 3 किया 1 आ गया, C 2 × 4 8 आ गया, 1 × 4 B प्लस सी सॉरी A प्लस बी 4 आ गया। एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो ये 1 आ गया, ये 9 आ गया। एक सेकेंड 3 आया ना भाई, 3 A + C 1 × 3, हाँ ये तो 3 आया ना, वही मैं बोलूँ
1 इंटू 3 3, ठीक है। रुक जाओ, ऑल राइट। ऐसे यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 12 आ गया, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी 12 आ गया। 9 प्लस 3 12, 8 प्लस 4 12। इजी, कोई दिक्कत नहीं, सब सामने आ गया है ना। आगे क्या दिया है, आगे यहाँ से तो पहले तो हमें वो, चलो ठीक है आगे पहले पढ़ते हैं। द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days। अब ये तीनों मतलब वही a प्लस बी प्लस सी पूरे काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। तो 12 इनकी एफिशिएंसी है, 10 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क हमारा आ गया 120। इजी। अब सिंपली ये बताना है कि ए कितना टाइम लगाएगा पूरे काम को सेपरेटली खुद अकेले करने में। ए का बताना है हमें। ए की एफिशिएंसी निकालना मुश्किल है क्या, बताओ, जरा सा भी मुश्किल हो तो बताना। क्यों, क्योंकि बी की एफिशिएंसी हमें पता है 3 है। जब हमें बी की एफिशिएंसी पता है, बी की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की एफिशिएंसी 1 होगी, है ना। एफिशिएंसी सॉरी ये है ना, सॉरी बी की एफिशिएंसी जब 3 है, ये बी की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। तो ए की 3 प्लस 5 करेंगे तभी तो यहाँ पे 8 आएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। टोटल वर्क 120, एफिशिएंसी 5, 24 इज द आंसर। इजी। ये दो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आप कह सकते हो, बट मैंने कोशिश करी है बेस्ट वे में कराने की। अगर समझ में आया है बढ़िया, नहीं तो आप मेरे से पूछ सकते हो दोबारा, ठीक है। चलो 11th क्वेश्चन। टुगेदर एलॉन एंड जॉन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, जॉन एंड माइकल इन 24 days एंड एलॉन एंड माइकल इन 36 days। भाई अब तो सिंपल, हु इज मोस्ट एफिशिएंट, इससे रद्दी क्वेश्चन क्या होगा यार। एलॉन प्लस जॉन कितना हुआ, 18 दिन। आगे कौन दिया है, जॉन प्लस माइकल, ये तो भाई खुद कर लो। 24 days, एलॉन एंड माइकल 36 days। इसको भी अपन बच्चों की तरह कराऊँ अब, तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका, ओ 36 36 2 72 कितना ले लेंगे हम यहाँ से, 90 72 से हो जाएगा, 72 से हो जाएगा। 3 थ्रू सही है, आई होप सही होगा, है ना। तो अभी हमें इन तीनों का निकालना है ना, तो सिंपली एलॉन प्लस जॉन, एलॉन प्लस जॉन प्लस माइकल कितना हो गया इनका। अब मैं जो भी कर रहा हूँ आपको पता है मैं क्यों कर रहा हूँ। 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9/2। रुको डिटेल में बता दे रहा हूँ। हम ये सब करेंगे इतना, तो 2 एलॉन 2 जॉन और 2 माइकल आएगा, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और टोटल एफिशिएंसी 9 है। इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो 9/2 हो जाएगा। सिंपल, आगे समझ। यहाँ से हमें इनका पता चल गया। अब हम एक एक करके इनकी एफिशिएंसी निकाल देंगे, एलन की एफिशिएंसी, जॉन की और माइकल की, और बता देंगे सबसे एफिशिएंट कौन है। ऑल राइट। तो अगर हम निकालें यहाँ से, एलन और जॉन दिए हैं, मतलब माइकल की एफिशिएंसी यहाँ से निकल सकती है। तो माइकल की एफिशिएंसी यहाँ से निकल सकती है कैसे, 9/2, इन तीनों का -4 कर दो। एलन प्लस जॉन का 4 दिया है, माइनस कर दो। आया समझ, वो कितना आ गया ना, 4 2 8, 9 - 1 9 1 8 1 1/2। माइकल की एफिशिएंसी 1/2 आ गई, जिसे हम 0.5 भी बोल सकते हैं।
बढ़िया। अब किसकी निकालें? आगे एलॉन और जॉन और माइकल का दिया है, तो जॉन और माइकल का दिया है तो एलॉन की निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल, वही 9/2 माइनस 3, 3 2 6, 9 माइनस 6, 3/2 एलॉन की आ गई 3/2, जिसे हम 1.5 भी बोल सकते हैं। डन। अब कौन बचा? जॉन। 9/2 माइनस एलॉन प्लस माइकल अलग अलग करके करेंगे तो जॉन की आ जाएगी, और 2, तो 9 माइनस 4 5/2, 5/2 आ गई, जिसे हम 2.5 भी कह सकते हैं। तो सबसे एफिशिएंट कौन हुआ? जॉन। डन। यही पूछा था। If A, B and C can complete a work in 12 days, if A can work twice faster than B and thrice faster than C, then the number of days C alone can complete the work is. ये खुद से करके लाओगे या मैं करा दूं? मैं करा दे रहा हूं, बट आप खुद से करके देखना पहले, ठीक है? क्या दिया है? A प्लस बी प्लस सी कितने काम को करेंगे 12 दिन में? बस। If A can work twice faster as B, if A could work twice faster than B, अगर ये 1 है तो A twice faster है, ठीक है? और A thrice faster than C, ये यहाँ से thrice faster है। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। A को मैच करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो A/B के यहाँ से नया कितना आएगा? 6/3। A/C कितना आएगा? 6/1। तो A/B/C कितना आ गया? A 6 है, B 3 है, और C 2 × 1 2 होगा, ये 2 आ गया। आगे क्या दिया है इसके? देन द नंबर ऑफ डेज C अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो अलोन अकेले वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क आपका ऐसे निकल जाएगा कि तीनों मिलके 12 दिन में काम कर रहे थे। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 3 9 2 11, तो 12 × 11 कितना होता है? 132। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। तो ए को सी का निकालना है ना हमें? ऑलराइट। सी 132 काम है, 2 एफिशिएंसी है, कितना आ गया? 66 डेज इसका आंसर। डन। लास्ट क्वेश्चन for the day is Manish can do a piece of work in 21 days if he is joined by Atul who is 100% more efficient in what time they will finish the work together. ये मैं आपसे बोल दे रहा हूँ, ये आप खुद से करके लाना और मेरे को कमेंट करना, या मैं करा दूँ इसे भी? करा दे रहा हूँ, चलो भला हो जाएगा। मनीष कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज, राइट? अगर उन्हें अतुल ज्वाइन करता है तो अच्छा एफिशिएंसी दी है, ठीक है भाई, मनीष और अतुल की एफिशिएंसी दी है। अतुल 100% ज़्यादा एफिशिएंट है, मनीष 100% एफिशिएंट है, तो अतुल 200% है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 0 0 हटा दिया करो और खुद का ही फ़ायदा हो जाएगा, खुद का भला कर लोगे, है ना? तो कितने टाइम में साथ में मिलके काम ख़त्म करेंगे? टोटल वर्क आप 21 ही मान लो यहाँ से, राइट? टोटल वर्क आपने 21 मान लिया। टोटल वर्क आपने अगर 21 मान लिया तो दोनों को साथ में मिलके काम करना है। 2 + 1 3, 3 7 21, 7 डेज इज आंसर। बात खत्म। थैंक यू फॉर दिस। ऑल राइट, टेक केयर। फाइनल पार्ट के साथ मिलते हैं। आई होप टाइम एंड वर्क समझ में आया होगा आपको। ओके, बाय बाय।